अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन यूनिट टाइम to maintain the steady current in a circuit. Electrical power can also be defined as the rate at which work is done to maintain the steady current in a circuit. Mathematically इसको energy supplied by time taken से लिखेंगे and to illustrate it, consider this circuit consisting of a battery or source of EMF E and a resistor R connected in series. तो जब इस रेजिस्टर के टर्मिनल्स A और B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई होता है तो इसमें से करंट I फ्लो करता है and work done delta W in time delta T in order to move delta Q charge through potential difference V is written as delta W is equal to V into delta Q. ये हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाले फार्मूले से आया है, V is equal to delta W by delta Q से, और this is the energy to maintain the steady current in the circuit. And we have to find electrical power. So electrical power will be equal to energy supplied by time taken. तो डेल्टा W by डेल्टा T हो जाएगा और इसमें डेल्टा W की जगह जब वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। इसमें ये जो डेल्टा Q by डेल्टा T है इससे हम वाकिफ़ हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट। और ये करंट की डेफिनेशन है I इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, और इसकी जगह जब ये लिखेंगे तो VI हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर R इज़ in the form of heat and this is equal to the electrical power supplied by the battery. मतलब ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट हो रही है, लॉस हो रही है रेजिस्टर आर में हीट के ज़रिए से, वो उस पावर के इक्वल होती है जो बैटरी सप्लाई करती है। तो पावर डिसिपेशन भी इसे लिख सकते हैं, पावर डिसिपेटेड P इज इक्वल टू VI, और इसकी जगह ओम्स लॉ से IR लिख लें तो यहाँ IR इंटू आई हो जाएगा और ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। इस तरह से ओम्स लॉ से V बाई R लिख लें तो इसकी शक्ल ये बन जाएगी, एक R से कट जाएगा और V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। इस तरह हमारे पास तीन फार्मूला बन गए कि एक P इज इक्वल टू VI है, फिर I स्क्वायर R है और फिर V स्क्वायर बाई R है। तो ज़रूरत के मुताबिक जहाँ जहाँ हमें जिस तरह से कोई प्रॉब्लम हो हम उसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, उस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। मसलन V और I गिवन हो, P फाइंड करना हो तो ये फार्मूला सूटेबल है। अगर I और R गिवन हो, P फाइंड करना हो तो ये फार्मूला ठीक है। और इसी तरह से P फाइंड कर लेंगे हम अगर V और R गिवन हो तो इस फार्मूला की मदद से। सिस्टम इंटरनेशनल में इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट है। मैकेनिकल पावर में भी इसको वाट ही हमने देखा था जेम्स वाट के नाम पर, और यहाँ इसको हम इस फार्मूला की मदद से डिफ़ाइन करेंगे। इफ़ 1 एम्पेयर करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। सिंपल सी बात है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो और 1 एम्पेयर करंट पास करे तो इसका मतलब होगा कि सोर्स इज सप्लाइंग अ पावर इक्वल टू 1 वाट। यह हमारा दूसरा छोटा सा टास्क है अबाउट मैक्सिमम पावर आउटपुट, कि आउटपुट पर मैक्सिमम पावर कब और कैसे हासिल की जा सकती है। तो याद रखने की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये बात इम्पॉर्टेंट होती है कि सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो या टीवी के ट्रांसमिटिंग सिस्टम्स में जो ट्रांसमिटिंग मीडियम से एंटीना सिस्टम्स में पावर सप्लाई हो वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके, और फिर एम्पलीफायर से स्पीकर्स तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। और ये टारगेट लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस को प्रॉपरली मैच करके हासिल किया जा सकता है।
अगर लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस से कम या ज़्यादा होगी तो लोड को कम पावर मिलेगी, मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी। इस चीज़ को फिगोरियली सर्किट के साथ इलस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास ये सर्किट मौजूद है कि इसमें एक सोर्स है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R और एक्सटर्नल रजिस्टर R दिखाए गए हैं। ये सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो इसमें से सोर्स जब करंट देगा तो वो करंट इक्वल होगी I विल बी इक्वल टू E बाई R प्लस R। यहाँ E EMF है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो जो टोटल करंट हम फाइंड करेंगे उसमें टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, और ये सीरीज़ में कनेक्टेड होने की वजह से ये सिंपली ऐड अप होंगी दोनों रेजिस्टेंसेस और R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। If V is the potential difference across R, the loss of potential energy per second is known as power delivered to R by the current I। इस R की बात हो रही है कि इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड इज़ नोन एज पावर डिलीवर्ड टू दिस R। और ये कौन देगा? करंट I दे रही है। इलेक्ट्रिकल पावर से देखें तो P आउटपुट इज इक्वल टू I V, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म होती है I स्क्वायर R। इसमें I की जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से E बाई R प्लस R, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो डिनोमिनेटर है ये A प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से खुलेगा। तो इसकी शक्ल ये बन जाएगी R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसमें इसको थोड़ी आसान शक्ल देने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर में 2R इंटू R ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। इसमें ये जो टर्म है दोनों प्लस वाली हैं ये ऐड अप हो जाएंगी और ये दोनों R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2R इंटू R, ये हमारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसको हम फिर कॉमनली लिख लेंगे r माइनस r होल स्क्वायर कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस 4r। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये मैथमेटिकल इक्वेशन ये बताती है कि लेफ़्ट साइड पर मैक्सिमम रिजल्ट होगा अगर राइट साइड पर मैक्सिमम रिजल्ट आए तो। मतलब ये कि या न्यूमिनेटर लार्ज हो या डिनोमिनेटर स्मॉल हो। तो न्यूमिनेटर को यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते, जो E है वो जितना है वो लगा हुआ है, R भी है। तो डिनोमिनेटर को हम अगर स्मॉल कर लें, इसको छोटे से छोटा बना दें तो पावर आउटपुट मैक्सिमम होगी। और डिनोमिनेटर कैसे छोटा हो सकता है, मिनिमम कैसे हो सकता है? दिस कैन बी डन बाय इक्वलाइजिंग कैपिटल R इंटू स्मॉल r, मतलब इक्वल टू R। और ये कैसे किया जा सकता है? ये किया जा सकता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सोर्स की रेजिस्टेंस के इक्वल रखने से। तो जब सोर्स की रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में बराबर होंगे ये टर्म ज़ीरो रिजल्ट देगी, मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो पावर आउटपुट मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू अ लोड R when the internal resistance of the source of EMF is equal to the load resistance, and this is also called maximum power transfer theorem। तो यहाँ पर जब कैपिटल R और स्मॉल r आपस में इक्वल हो गए तो दो तरीके हो सकते हैं कि कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिख लिया जाए या स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख लिया जाए। तो इस तरह से यहाँ मैंने दोनों तरह से लिख दिया है। पावर आउटपुट मैक्सिमम आ जाएगी, यहाँ हमने कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिखा है, तो ये सॉल्व करेंगे E स्क्वायर बाई 4R आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ मैंने स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखा है, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है। तो हमारे पास दो फार्मूले आ गए, पावर आउटपुट मैक्सिमम के E स्क्वायर बाई 4 स्मॉल r या E स्क्वायर बाई 4R कैपिटल। तो इस तरह से हमें पता चला कि मैक्सिमम पावर आउटपुट पावर गेन हो सकती है अगर सोर्स की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स और लोड रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी तो। थैंक यू।